आप किसी क्षेत्र में देखिए, आज भारत ने वो करके दिखाया और पेस और प्रगति इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। Let me first thank Principal Ma'am and the faculty members for inviting me today and giving me the opportunity to speak at this memorable moment. This is very memorable for me because on one hand, we are talking about the 100 years of SRCC, century. क्रिकेट में सेंचुरी का बड़ा महत्व होता है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी है, इंडिविजुअल के लिए भी है. And you have scored a century with a lot of achievements. You have given leaders in various fields. When I talk about Mr. Arun Jaitley, you have given the Defense Minister of India, Finance Minister of India, Information Broadcasting Minister of India. If you talk about Arun Jaitley ji in the field of cricket and sports, I think he's one personality. When we used to talk to Mr. Jaitley, so पहले तो आपको 100 साल की बहुत बधाई, सेंचुरी लगाने की बधाई, और ऐसी सेंचुरी लगाई कि हर फील्ड में एसआरसीसी के स्टूडेंट्स ने अपना नाम चमकाया है. मैं मीडिया जगत की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, या इंडस्ट्री की बात करूं, या पॉलिटिक्स की बात करूं, हर दल में और देश के हर कोने में आपने नेतृत्व देने का काम किया है, जिसके लिए एसआरसीसी को बहुत बहुत बधाई. मैं देख रहा था कि 12 लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि कॉमर्स पढ़ना है. श्रमदान करके कॉलेज बनाने की शुरुआत की और कहीं से चलते चलते आज ये खूबसूरत, मैंने प्रिंसिपल मैम से आते कहा, सिमरत जी से, मैंने कहा मुझे आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके कॉलेज में एंटर करते लगता है कहीं ठीक जगह पहुंचे. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है, आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मैंने एक दिन अरुण जी से कहा, अरुण जी कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे कॉलेज की मीटिंग है, और बड़े खुश होकर बताते थे कि मैं एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ. अरुण जी हमेशा बड़े जोर जोर से कहते मैं एसआरसीसी का पढ़ा हुआ हूँ. ये भी बताते थे कि हाँ मैं स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष रहा और बाकी सब जो किया. तो मैंने कहा आज क्या है? कहते हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा कि वो रूम्स के एयर कंडीशन कराना चाहते हैं सब क्लासरूम्स को. मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हो पाएगा? कहते इसमें क्या है, मैं फ़ोन करूंगा बाकी दोस्तों को, बाकियों को बोलूंगा, जो एक स्टूडेंट्स हैं हम सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे. मैंने उनके चेहरे पे शिकंज नहीं देखी, उल्टा ये देखा कि मैं अपने कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को वापस क्या दे सकता हूं. ऐसे अरुण जेटली जी थे, वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी. And I'm glad that you have kept a theme, a century of excellence, redefining policy, peace, and progress. Without peace, there is no progress. And without policy, there is no progress too. If I look back at 2014, when Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, a year before he visited one of the colleges in Delhi. कौन सा कॉलेज था, कहाँ आए थे? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. और आए थे और क्या कहा था? He talked about the demographic dividend. If we have the world's largest youth population, we have the advantage of that, and we have to compete with China. Youth has to play the most important role. You are not only the future, but you are the present of the country. You are the change maker. So he talked about the youth of the country. He talked about the glass half full or half empty. He talked about the Gujarat model of development. और उन्होंने जो उस समय कहा कि देश को गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, करप्शन फ्री गवर्नेंस की ज़रूरत है. और आज मैं कह सकता हूँ 12 साल देश ने पिछले ऐसे देखे
जहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं हुआ है। He talked about reform, perform and transform. When I talk about reforms, if you look at the laws of this country, we have repealed more than 1500 archaic laws. जिनकी जरूरत आज नहीं थी, अंग्रेजों के समय के बने थे, उनको हमने खत्म भी किया तो नए कानून भी बनाए। एक का मैं उदाहरण देता हूं आपको, आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, जहां पे दंड देने की बात ही की जाती है, लेकिन जो भारत ने अपना कानून बनाया उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, जहां दंड देने की बात नहीं कही जाती, न्याय देने की बात की जाती है। ये फर्क है, अंग्रेजों ने सोचा था दंड देने के लिए, मोदी सरकार ने बनाया है न्याय देने के लिए। तो आजाद भारत की सोच में ये फर्क है। When we talk about reform, perform, transform, what kind of reforms have we brought in? And the big credit goes to Shri Arun Jaitley ji, late Arun Jaitley ji. When he became the finance minister of the country, the situation of the Indian banks were very bad. What was the case in 2013-14? 11 out of 12 public sector banks were under the PCA framework. India was among the fragile 5 economies of the world. The UPA government was facing a lot of corruption charges. And what happened post that when we brought in reforms like GST? आजाद भारत की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स में से एक GST रिफॉर्म्स भी हैं। आज हमारी मंथली कलेक्शन 1,70,000 करोड़ रुपया एवरेज है। राज्यों को भी ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ, भारत सरकार को भी ज्यादा पैसा मिला। वी ब्रॉट इन 5R रिफॉर्म्स, जिसके कारण हमारे बैंक्स, जहां पे आप सबके परिवारों का पैसा लगा हुआ है, जमा भी है और बैंकों को खड़ा करने में भी लगा है, आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं और 2 लाख करोड़ रुपया साल का मुनाफा कमा रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले बिल्कुल घाटे में थे। हमने 10 लाख करोड़ की रिकवरी, बैड लोन रिकवरी की है पिछले कुछ सालों में। जीएनपीए जो यूपीए की सरकार में 2013-14 में 12.8% था, हमने उसको कम करके 2.1% कर दिया। डिपॉजिट 3 टाइम ज्यादा बढ़ा है और क्रेडिट भी 3 टाइम ज्यादा हुआ। सिर्फ एक सेक्टर में रिफॉर्म्स का कितना फर्क पड़ता है, और उसका असली फर्क कब पड़ता है, जब कोविड आया और हमारे यहां पे एमएसएमई सेक्टर को या कॉर्पोरेट जगत को पैसे की जरूरत थी अपने व्यापार को बचाने की। हमने मॉरिटोरियम भी दिया 6 महीने का और उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी दी। 4 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी की जमीन गिरवी रखे इस देश के उद्योग करने वालों को, कारोबारियों को किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी गारंटी पर दिया था। एमएसएमई survived and thrived after that. And MSME contributes 30% to our GDP, 40% to our exports. Because you are students of commerce, one more area which we really need to look at, which are the new areas, avenues which opened up in the last 10 years. If you look at COVID, when the world was facing challenges and we were facing challenges too, the world was giving checks and millions of dollars into the accounts for people to survive. We supported the poorest of the poor by giving free food grains, by helping the MSME with the 20% additional working capital. At the same time, we have opened new avenues like defense production, mining, space. और देखिए हमारे युवाओं की ताकत को, स्पेस सेक्टर को जैसे ही खोला, प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप से लेके एमएसएमई ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। आज दुनिया भर में सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे कम खर्च के रॉकेट लॉन्च करना हो, सैटेलाइट लॉन्च करना हो, दुनिया किसी देश की ओर देखती है तो इस देश का नाम है भारत। भारत की ओर देख रही है, हमारे देश ने करके दिखाया। 2014 में हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स 354 थी,
आज स्टार्टअप्स, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स मोर देन 2 लाख है एंड 120 यूनिकॉर्न्स हैं। ये किसी और ने नहीं किया, ये भारत के युवाओं ने ही करके दिया। हमारे पेटेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार फैसिलिटेटर होना चाहिए, फैसिलिटेट करने का काम अपनी पॉलिसीज के माध्यम से कर रही है। जहां एक और हमारी पॉलिसीज के कारण, हमारी रिफॉर्म्स के कारण परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बढ़ी। आज हम ये कह सकते हैं, जहां 2014 में भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था, टुडे इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरा आज के युवाओं से क्या कहना है, क्या चुनौतियां सरकार के ही हिस्से आती हैं? क्या चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं? किसी को एग्जाम्स टफ लगते होंगे, किसी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते होंगे, मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करते होंगे, लेकिन अगली चिंता सताती है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। विल आई बी एबल टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन? कैन आई हैव अ स्टार्टअप? कैन आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर? ऐसे कई तरह के प्रश्न चिन्ह आते होंगे। जब तक आप इस कंपाउंड की 4 वॉल्स के अंदर हो, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर टीचर्स, बाय योर पेरेंट्स। The moment you step out of the 4 walls of this college, the competitive world awaits you. You have to compete with each other. वहां केवल मार्क्स काम नहीं आएंगे, वहां आपकी स्किल्स बहुत काम आएंगी। और जितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, उतनी तेजी के साथ आपके लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। कोविड के समय दुनिया भर के बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहने वालों ने भी उसके बाद अपने आप को अपस्किल और रीस्किल किया टू सर्वाइव इन द सिस्टम। एंड टुडे विद द emergence of internet of things, machine learning and the artificial intelligence, there will be lot more opportunities as well as challenges your way. Are we ready? Do we have enough exposure to deal with that? Is government taking enough decisions in that sectors to make you ready to compete in that sector? For example, in this budget alone, we have planned to train or to educate close to 25 crore citizens with the AI modules, ताकि आने वाले समय में वो AI modules का लाभ कैसे उठा पाए। आज से कुछ साल पहले जब हमने डिजिटल पेमेंट की बात शुरू की थी, तब एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंटरनेट नहीं आता है, कौन कैसे पेमेंट करेगा। आज मैं देख रहा था रास्ते में आपके मोड़ के पीछे एक बड़ी 2 ठेले खड़े थे, वहां पे चाय बिक रही थी, कम से कम 70-80 नौजवान चाय पी रहे होंगे। तो गगन, हु इज अ एक्स स्टूडेंट फ्रॉम हियर, ही वाज सिटिंग विद मी इन द कार। मैंने कहा, गगन तुम भी यहीं चाय पीते थे, तो पेमेंट कैसे करते थे भाई? उसने कहा, सर मैं तो फोन से पेमेंट करता था, 23 में पास आउट हुआ हूं। आप में से कोई, बहुत सारे लोग फोन से पेमेंट करते होंगे। आज दुनिया की 50% डिजिटल पेमेंट्स हमारे भारत में होती है। एक रेडी वाला भी करता है, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान भी करता है, तो व्यापारी भी करता है। टेक्नोलॉजी को हमने अपनी एडवांटेज में खड़ा किया डिजिटल इंडिया के रूप में। हमारी हर पॉलिसी पे आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया हो, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो, ये केवल पॉलिसीज या नारे नहीं है, इन्होंने नीचे बदलाव लेकर आए हैं। ऑप्टिकल फाइबर नीचे तक देखिए, हम दुनिया में बहुत पीछे थे। हमारे देश में 2G घोटाले की बात होती थी। आज हमारा अपना 4G 5G स्टैक है, और जब तक दुनिया 6G पे आएगी, हम दुनिया के पीछे नहीं होंगे। दुनिया के साथ साथ 6G हमारा मेक इन इंडिया ही होगा। आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत में ट्रेवल किया है? काफी लोगों ने किया है। पहले वाली ट्रेन और वंदे भारत में कोई फर्क नजर आता है? बेहतर है तो वंदे भारत के लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग, अगर लगता है तो। समय के साथ देखते देखते 140 वंदे भारत ट्रेन हो गई। फर्क केवल इतना है, 2013-14 में यूपीए की सरकार 2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती थी। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया।
हमने इस साल के बजट में 12,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 12,20,000 करोड़. And if you look at the 10 years of UPA government from 2004 to 14, they spent 14 lakh crore rupees on the capital expenditure, whereas Modi government has spent more than 67 lakh crore rupees on the public capital expenditure. That is the difference. We had 74 airports in the country, today we have 160. We had metros in 5 cities, today we have 21. 12 IIT थे, आज 19 हैं. 13 IIM थे, आज 20-21 हैं. 9 ट्रिपल IIT थे, आज 25 हैं. 7 एम्स थे, आज 23 हैं. 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 760 हैं. 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं. आप किसी क्षेत्र में देखिए, आज भारत ने वो करके दिखाया, और पेस और प्रगति इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं. मैं अपने जीवन का केवल एक दो अनुभव आपको जरूर शेयर करना चाहता हूं. मुझे पता है आप बहुत सक्सेसफुल जीवन में होंगे, जैसी आपकी एजुकेशन यहाँ पे हुई है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन वापस समाज को क्या देने वाले हो? Today we expect a lot from the government and from the society, from our parents too. What have we planned to give back to the society? Are we going to be the real change makers? किसी ने सोचा है कोई कुछ वापस देने वाला है समाज के लिए? Anyone? कोई तो हाथ खड़ा करो. सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं. The girl in the back, she has. क्या सोचा है मैम? क्योंकि आपके यहाँ से तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए, यू कैन विन जैसी बुक देने वाले शिव खेड़ा भी हुए, न जाने कितने लोग, अजय श्री राम जी से लेके कई और. Maybe we can contribute by being a responsible citizen, like following the rules which government provides, and along with that, like being aware about various government policies, so that we can be much more beneficial. The policies can be much more beneficial to us. बहुत बढ़िया. और कोई? Anyone? In that corner, towards my right. नमस्ते सर. सो इफ बात ये कि क्या देना चाहते हैं, आई पर्सनली ड्रीम ऑफ दिस कि इंडिया के अंदर 25% ऑफ जीडीपी शेल बी मैन्युफैक्चरिंग. सो किसी एमएनसी के लिए काम ना करूँ, किसी फॉरेनर के लिए काम ना करूँ, इंडिया के अंदर अपनी एसएमई हो, एमएसएमई हो, कंट्रीब्यूट करूँ, प्रोडक्ट बनाऊँ एंड बाहर बेचूँ. दैट इज व्हाट आई ड्रीम ऑफ, एंड वही देना चाहता हूँ मैं भी ग्रो करूँ, इंडिया भी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट भी हो, सब कुछ हो. सो दैट्स व्हाट आई. बहुत बढ़िया. Anyone else? पीछे से. मेरा नाम ऋषभ राज सिंह है सर. मैं बिहार राज्य से आता हूं, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसा बिहार में थोड़ा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं लैग करता है, तो उस तरीके से डेवलप किया जाए कि जो हमें दिल्ली आके पढ़ना पड़ रहा है वैसा विश्वविद्यालय बिहार में भी हो, एसआरसीसी जैसा कॉलेज बिहार में भी हो. बहुत बढ़िया. उस कॉर्नर से किसी ने हाथ खड़ा किया, ये रे आगे. क्योंकि मोदी जी ने उस समय कहा था कि शॉर्ट टर्म वोट पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए काम करना है. जय हिंद सर. मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े एंड सुपरस्टिशंस एंड ऑल को बढ़ावा ना मिले. एंड ऑफ कोर्स एज अ वी शुड ऑल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड ऑल एंड गिव बैक टू द कंट्री. वी ऑल टेक अ लॉट फ्रॉम द कंट्री, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, but we should also give back to the country by being a responsible citizen and not only applying to the government services, as a lot of youth is wasted on government exams and all. We should make our own companies. We should all be the entrepreneurs and the job givers. And that's it. So thank you, sir. Good. From the job seekers to job givers. बहुत अच्छा है. मुझे लगता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछने के लिए होंगे. So I'll take more questions rather than speak from one. मैंने चेंज मेकर्स के लिए इसलिए पूछा because you are not only the future of India, you are the destiny of India. You are the change makers. And I've started a program called Yuva Change Makers in Himachal Pradesh. In last 15-20 days, more than 4,500 students have already registered online. So we are trying to give them a platform where they could be trained, nourished to serve the society in one way or the other. क्योंकि मोदी जी ने कहा जैसे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए. मैं मानता हूँ राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में कई और भी इन डिफरेंट वेज आप आ सकते हैं.
मैं एमपी हूं, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारे आयाम अपने क्षेत्र में खड़े किए हैं। एक में तो 32 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलते हैं, जहां पे हर रोज नए गांव में वो डॉक्टर जाते हैं, फ्री चेकअप करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं, और 10 लाख लोगों की मुफ्त में जांच और दवाइयां हमने पिछले 8 साल में की, 10 लाख लोगों के लिए, जो सरकार नहीं कर पाई वहां पे हमने किया। हमने इसी तरह से जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कुछ काम नहीं कर पा रहे या शाम के टाइम पे फ्री हैं, तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक से श्रेष्ठ केंद्र खोले हैं, और वो अपने घर पे टीचर गरीब घर के बच्चों को 15 बच्चों को शाम को पढ़ाती हैं। 700 से ज़्यादा सेंटर्स पिछले 2 साल में खोल के लगभग 12,000 बच्चे वहाँ पे मुफ्त में पढ़ते हैं, और उनकी सॉफ्ट स्किल्स और एजुकेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जिससे वो आगे आए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिमाचल में मैंने जब देखा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको मैं पूछता था कि आपने 12 जिलों में से कितने जिले देखे, तो वो कहते थे हमने 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर नहीं देखे। वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड सांसद भारत दर्शन योजना, और हम उनको देश के 2-3 राज्य दिखाते हैं, उपराष्ट्रपति से लेके राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों से लेके इंडस्ट्री लीडर से मिलाते हैं, और देश में अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है उसको देख के उनके मन में नए विचार भी जगते हैं, और ये केवल एक टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर फौज में जाना, केवल 4 सेक्टर्स नहीं, इससे बियॉन्ड देख पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो अब अपनी स्टार्टअप्स भी शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं अपने रोजगार के साथ साथ हफ्ते में अगर 2 घंटे भी वापस समाज के लिए दोगे, तो आप कल्पना करो, इस देश के 65 करोड़ युवा अगर एक हफ्ते में 2 घंटे भी अपने वापस कुछ समाज के लिए वापस देंगे, तो बहुत बड़ा योगदान, श्रमदान आपका इस देश के प्रति होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और एसआरसीसी के फ्यूचर लीडर्स जो यहाँ से हमें मिलने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनको उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मुझे आपने आने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार।